मुर्दे की ही हुआ करती है। अब घेर के आ गई थी तो कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानता है तो पढ़ाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बाग़े मदीना, हजरत साबिर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलबुले बाग़े मदीना जनाब साबिर रज़ा अज़हरी आपके सामने जलवागर हो गए। मैंने कहा था कि मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ, इसलिए कि मेरी ट्रेन 12:30 बजे रावे रेलवे स्टेशन से है। बहरहाल आखिरी अपनी बातों को और अपने जुमले को समेटना चाहता हूँ। बहरहाल जब मेरे गौसे आज़म ने फरमाया अब भी नहीं मानता है, फरमाते हैं जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तो कहने लगा क्या जिंदों की भी होती है? मेरे गौसे आज़म ने फरमाया ना, जनाजी की नमाज तो मुर्दे की हुआ करती है। तो फिर कहा पढ़ाइए। मेरे गौसे आज़म फरमाते सफों को दुरुस्त कीजिए। अब जैसे ही सफों को दुरुस्त किया जाता है गौसे आज़म आगे बढ़ते हैं, अब नियत करते हैं। फरमाते हैं नियत मेरे गौसे आज़म करते हैं सना अल्लाह के लिए, नमाज यानी अल्लाह के लिए, दुआ इस मैयत के लिए। अब जैसे इस मैयत के लिए कहा तो कुदरत खुदाबंदी देखिए, अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने जो जनाजे में जिंदा लेटा हुआ था, सरकार गौसे आज़म की ज़बान से लफ्ज़ मैयत क्या निकला? फरिश्तों ने उसी वक्त उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया। अब मुर्दा है, ज़बान गौसे आज़म से जो जुमला निकल सकता है क्या वो वापस हो सकता है? नहीं नहीं, मुर्दा कहा मर गया। अब जैसे ही मरा हुजूर गौसे आज़म तो अब नियत करते हैं, फिर जैसे ही अल्लाह अकबर कहा अब सना पढ़ रहे हैं। अब मुनाफिकीन जो सफ़े अव्वल में थे अब मुस्कुराते हैं, अब हंस रहे हैं, अब मजाक उड़ेगा, अब गौसे आज़म का मजाक उड़ेगा। दूसरी तकबीर में मेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, जनाजे की चादर को फेंक देगा, ऊपर के ढांचे को फेंक देगा। तमाम लोगों को, बगदाद वाले लोगों को पता चल जाएगा कि गौसे आज़म के बारे में जो तुम्हारा ख्याल है कि माँ के पेट में बेटा या बेटी है, हुजूर गौसे आज़म नहीं जानते हैं। अरे जो जनाजे में लेटा हुआ इंसान ना बता सके कि ये जिंदा या मुर्दा, वो कैसे बता सकता है कि माँ के पेट में बेटा या बेटी? अब मजाक उड़ेगा, अब मजाक उड़ेगा। जैसे गौसे आज़म सना पढ़ते हैं, सना पढ़ने के बाद जैसी दूसरी तकबीर के लिए जुमला निकालते अल्लाहु अकबर, अब मुनाफिक सोच रहा अब मेरा बेटा खड़ा होगा, अब मेरा बेटा खड़ा होगा, मगर जिंदा होगा तो खड़ा होगा, यहाँ तो मुर्दा है। अब जैसी दूसरी तकबीर में बेटा ना उठा, अब मुनाफिकीन के जिस्म में लाइटा लगना शुरू हो गए कि ये उठ क्यों नहीं रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है। यहाँ तक कि तीसरी तकबीर गौसे आज़म को काटते हैं। अब यहाँ पसीना शुरू हो गया है, अमीर जो है पसीने से पूरा शराब हो रहा है। अब पता नहीं क्या मामला हो रहा है, जबकि प्लान के मुताबिक दूसरी तकबीर में उठना था, मेरा बेटा उठता क्यों नहीं है? पसीने से शराब हो रहा है। अब जैसी चौथी तकबीर हुजूर गौसुल वरा पुकारते अल्लाह अकबर, और उसके बाद सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जैसी दुआ खत्म होती है गौसे आज़म जाने के लिए मुड़ते हैं तो जो दीवाने बगदाद वाले मौजूद थे, कोई गौसे आज़म के दस्ते पाक को चूम रहा है, कोई गौसुल वरा के जुब्बे पाक को चूम रहा है, कोई गौसुल वरा की जूते मुबारका को अपने होठों से लगा करके तलवों में पहना रहा है। ये हुजूम गौसे आज़म के दीवानों का आगे बढ़ता चला जा रहा है। मगर जैसे गौसुल वरा आगे बढ़े, उधर मुनाफिक जो था उसकी माथे की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सोचने लगा अरे मैं जिनका मजाक उड़ाने आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद मजाक बन गया हुआ। जनाजे के करीब जाता है, कपड़ा हटाता है, बेटे के सीने पर मारता है, कहता बेटा उठ जा, बेटा खड़ा हो जा। मगर बेटा जिंदा होगा तो खड़ा होगा, बेटा के बदन में जान होगी तो बाप की पुकार का जवाब देगा। यहाँ तो लाश रखी हुई है। चुनांचे देखा कि गौसुल वरा ने क्या नमाज जनाजा पढ़ाई, सचमुच में मर गया है, आंखों से आंसू जारी है। किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा तू मजाक उड़ाने आया था, अल्लाह वालों से दुश्मनी का इरादा रखता था। देख माते की आंखों से, अरे ये पीराने पीर है, जिंदे को मुर्दा कहे तो जिंदगी को मौत आ जाया करती है। ये वक्त अब्दुल कादिर है, अगर मुर्दे को जिंदा कहे तो मुर्दे में भी जान पैदा हो जाया करती है। चुनांचे वक्त
हुई भी है, जा गौसे आजम से माफी मांग ले। मुनाफिकीन की आंखों से और दिल से तमाम हिजाबात उठ चुके थे। वो दौड़ा हुआ आया गौसुल वरा के कदमों में गिरता है, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया अच्छा मैंने माफ कर दिया। आगे बढ़ता है मगर कहता हुजूर आपने माफ कर दिया। मेरे गौसे आजम मुस्कुराए कहा हाँ माफ कर दिया। कहा ऐसे नहीं, काफिर कैसे? कहा हुजूर जनाजे में मेरे बेटे की लाश रखी हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटे को दोबारा जिंदगी मिल जाए। अब गौसे आजम उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उसके दिल के दरीचे, उसके दिल की खिड़की को खोलते हुए फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर में क्या ये ताकत है कि मुर्दे को जिंदा कर दे? वो मुनाफिक का आंखों से पर्दे हट रहे हैं। वो कहता हुजूर मैं पहले नहीं मानता था, आज मान गया हो, आज मान गया हो। अरे हुजूर जिसके मुर्दा कहने से जब से मेरा बेटा जिंदा था, आपके मुर्दा कहने से, आपके कहने से मेरे बेटे को मौत आ गई है, तो मेरा ईमान है कि जब आपकी जबान से मुर्दा निकला तो मर गया। जब आप मेरे बेटे को पुकारेंगे, नाम लेकर के पुकारेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके सच्चे वसीले से मेरे बेटे को दोबारा जिंदगी अता फरमा देगा, दोबारा जिंदगी अता फरमा देगा। अब गौसे आजम तो यही मुनाफिकीन को बताना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद जनाजे के करीब आए। उस मुनाफिक जो था अभी तक के, वो जो बेटा लेटा हुआ था, उसके बाप की तरफ देखते और कहते देख तेरा बेटा एक पैर से माजूर था, जो चल नहीं सकता था, क्या तू ये चाहता है कि पहले जैसा था वैसा जिंदा कर दूं या दो पैर वाला जिंदा कर दूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या पहले जैसा था वैसे या दोबारा सही जालिम कर दो? तो वो मुनाफिक के जो बेटा था, वो बाप था, वो कहने लगा है मेरे आका गौसुल वरा, मेरा बेटा तो पहले एक पैर से माजूर था, मगर मुझे पता है, मुझे मालूम है कि अब्दुल कादिर का दर है या दरबारे गौसे आजम है, जो नहीं भी मांगा जाता है वो दरबारे गौसे आजम से मिल जाया करता है। हुजूर आप मेरे बेटे को सही व सालिम कर दीजिए, इतना कहना था। हुजूर गौसे आजम ने कोई दुआ नहीं पड़ी, बल्कि जनाजे की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, मैयत की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ एक जुमला कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था, अल्लाह के हुक्म से वो जो मुर्दा था दोबारा अल्लाह ताला से जिंदगी अता फरमा देता है। हाथ पकड़ता है अब्दुल कादिर जिलानी का, फरमाते गौसे आजम चल उठ, अपने वालिदैन के घर चला जा। अब तमाम मुनाफिकीन ने देखा, तमाम बगदाद वालों ने देखा, पहले तो ये चल नहीं सकता था। गौसे आजम ने हाथ क्या पकड़ा कि दोबारा चलने